We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। भारतीय राजनीति में एक नया मोर्चा खुल चुका है और इस बार आमने सामने है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भारत का चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो साधारण नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है और ये काम बीजेपी के पक्ष में हो रहा है। राहुल का दावा है कि उनके पास इस बात के 100% सबूत हैं और वो भी इतने पुख्ता कि उन्होंने इसे एटम बम तक कह दिया है, जिसे वो जल्द ही सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लोकसभा चुनावों में भारी गड़बड़ी की बात कही है। साथ ही बिहार और कर्नाटक के उदाहरण भी दिए, जहां मतदाता सूची में कथित रूप से हेरफेर हुई है। अब जरा चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर नजर डालते हैं। आयोग ने राहुल गांधी के इन दावों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया है, बल्कि उन्हें बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना भी करार दिया है। आयोग ने यह भी कहा है कि 12 जून को उन्होंने राहुल को एक ईमेल और पत्र भेजकर औपचारिक जानकारी या सबूत देने को कहा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि उन्होंने बिहार में 65 लाख ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाए हैं जो या तो मृतक थे या दूसरे राज्यों में जा चुके थे, और ये डेटा सभी राजनीतिक दलों को भी दे दिया गया है, यानी पारदर्शिता पूरी तरह से बरकरार रखी गई है। आयोग ने यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी जिस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, उस पर आयोग 24 दिसंबर 2024 को ही विस्तृत जवाब दे चुका है और वो रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। साथ ही ये भी साफ किया कि कांग्रेस पार्टी ने ना तो महाराष्ट्र में और ना ही कर्नाटक में मतदाता सूची को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सबूत थे तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने अब तक कोई शिकायत क्यों नहीं की। इस मामले में राजनीति अब गर्मा चुकी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं और ये लोकतंत्र को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस जीतती है तो चुनाव आयोग सही लगता है, लेकिन हारते ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। वहीं जेडीयू ने राहुल गांधी के इस आरोप को राजनीतिक नाटक कहकर खारिज कर दिया। हालांकि बिहार में मतदाता सूची यानी एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों का विरोध लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया की आड़ में लाखों वैध मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और इस पर सुनवाई चल रही है। तो इस पूरे विवाद का सार ये है कि एक तरफ राहुल गांधी का बड़ा आरोप है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और पारदर्शी प्रक्रिया का हवाला दे रहा है। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा या वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने भारत के चुनावी सिस्टम को लेकर आम जनता के मन में कई नए सवाल खड़े जरूर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।